हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉपिक लिया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अगर आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां भी मैथ में अगर आपका ये टॉपिक है, तो बिलीव करिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से और कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैंने इससे रिलेटेड ऐसे ही मैंने जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर ही मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखे हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैथ इंपॉर्टेंट के नाम से, क्वेश्चंस के नाम से वो प्लेलिस्ट आपका सेव है। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टॉपिक्स हैं उन पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका आपको देखने को काफ़ी एग्जाम में मिलता है। तो चलिए आज ऐसे क्वेश्चंस के जो डाउट है उनको हम क्लियर करते हैं। तो कुछ इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, और जो आपके डाउट हैं वो मेरी तरफ से क्लियर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी। सो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है, यदि 36 मजदूर एक काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देने हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है 36 मजदूर हैं, किसी काम को पूरा करने के लिए 25 दिन ले रहे हैं, तो आपको बताना है यही काम 15 मजदूर करेंगे तो कितना यहाँ पे टाइम लेंगे। तो देखो सिंपल से, आपने देखो डिफरेंट डिफरेंट आपने मेथड्स आपने देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको अपना तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको करना है क्या, बेसिकली डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है प्यारे बच्चों। m1 d1 इज इक्वल्स टू m2 d2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। अब देखो यहाँ पे जो m है वो आपके यहाँ पे वर्कर हैं, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। डी आपके हैं दिन वो कितना ले रहे हैं। फिर M2 वो हैं जो आगे आपके जो मजदूर काम करेंगे और वो कितना दिन लेंगे, वो D2 है। तो पहले जो सेंटेंस पर अगर हम नजर डालें, पहला जो वाक्य हमारा दे रखा है पूरा 36 मजदूर, पहले मजदूर कितने 36, यानी कि 36 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई 36 जो वर्कर है वो कितना डे ले रहे हैं आपके 25 दिन ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 25 यहाँ पे मैंने लिख दिया M2। अब बोला गया सेकंड में, क्या बोला अगले सेंटेंस में 15 मजदूर। तो यहाँ लिखेंगे 15 मजदूर कितना समय लेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उम्मीद है मुझे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो बस हमें अब करना क्या है, D2 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 15 का डिवाइड में इधर कर दूंगा। सो मेरे पास यहाँ पे D2 आ जाएगा। D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 15। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 5 से ना ये कट हो जाएगा, 5 5 जो 25, और 5 से कट होगा 3 टाइम, राइट। और इस 3 से ये 36 आपका 12 टाइम कट होगा। सो रिमेनिंग नंबर जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे 12 इंटू 5। 12 इंटू 5 आपका इक्वल होता है किसके, 60 के। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। अगर इसी काम को 15 मजदूर करेंगे तो 60 दिन यहाँ पे वो लेंगे। सो उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अगर फर्स्ट में अगर आपका डाउट है यहाँ क्लियर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब यहाँ बोला 25, यानी कि 25 मजदूर हैं और एक काम को करने के लिए 12 दिन वो लेते हैं। यानी कि किसी काम को कर रहे हैं तो 25 वहाँ पे जो वर्कर हैं वो 12 दिन में पूरा कर देते हैं। अब बोला गया यदि यही काम हमें 4 दिन में पूरा कराना है तो कितने हमें वर्कर चाहिए। 12 दिन में कितने मजदूर काम कर रहा है, 25। अगर हमें 4 दिन में ये काम खत्म कराना है, ओके, इसी काम को 4 दिन में पूरा कराना है, तो कितने मजदूर हमें यहाँ पे चाहिए। सेम वही आपको फॉर्मूला लिख देना है प्यारे बच्चों। सो M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। देखो भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है, बट अगर आपको समझ आ गया ना तो इस क्वेश्चन को काफ़ी कम समय में आप अपने एग्जाम में वहाँ कर सकते हैं। सो जैसा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लगाइए, जल्दी जल्दी जितना कम कम समय लेंगे उतने ही जल्दी क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो पहले मजदूर की संख्या कितनी दे रखी है, 25, और 25 मजदूर कितना दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। अब हमें मजदूरों की यहाँ पे संख्या बतानी है। अब हमें बताना है 4 दिन में ये काम खत्म कराना है, कि मजदूरों की संख्या अब हमें यहाँ बतानी है। तो कितने दिनों में खत्म कराना है, हमें 4 दिन में ये वर्क को खत्म कराना है। इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाले थे, दिन निकाले थे। अब यहाँ हमें मजदूरों की संख्या निकालनी है, फॉर्मूला हमारा वही है। ओके, सो M1 कितने हो गए, 25 हो गया, D1 12 हो गए, M2 अब हमें निकाल रहे हैं दिन कितने चाहिए, 4 दिन में काम खत्म कराना है। तो मजदूरों की संख्या था M2 हमें निकालना है। तो बस क्या करेंगे, 4 का डिवाइड इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा
25 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू M2। अब वहाँ से वो मजदूरों की संख्या यहाँ से निकल आएगी जो 4 दिन में काम खत्म कर देंगे। सो 4 से आपका 3 टाइम कट हो गया। सो रिमेनिंग टर्म क्या है 25 इंटू 3। 25 इंटू 3 आपका होता है कितना प्यारे बच्चों 75। यानी कि हमें 75 वर्कर यहाँ पे चाहिए जो इस काम को ये 4 दिन में फिनिश कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डे निकाला था, सेकंड में मजदूरों की हमने संख्या निकाली और फॉर्मूला हमारा सेम वही M1 D1 इजिकल टू M2 D2। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों अब आपका ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए और आसानी से आप वहाँ एग्जाम में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिए और अपने आंसर को यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन आपका 25 वर्कर है, किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देते हैं, तो 5 दिन में उसी काम को कंप्लीट करने के लिए तो हमें कितने यहाँ पे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट भी रह गया ना प्यारे बच्चों, प्लीज़ एक काम करिएगा ना, वीडियो को वापस से एक बार जरूर प्ले करके आप देख लीजिएगा। सो जो आपके डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और आप अपना कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें अपना यहाँ पे सुझाव आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें आप दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।